रजक जाएंगे विधान परिषद। दलित नेता के शामिल होने से एनडीए को मिलेगी मजबूती। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, श्याम रजक की आरजेडी से इस्तीफा लेते ही बिहार की सियासत तेज हो गई है। श्याम रजक बिहार के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये लालू और नीतीश कुमार दोनों की खासम खास भी रहे हैं। ऐसे में श्याम रजक के राजद से इस्तीफा देने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और चर्चा हो भी क्यों ना, श्याम रजक नीतीश कुमार के करीबी रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। ऐसे में अब नकारा नहीं जा सकता कि राजद छोड़ने के बाद अब श्याम रजक जदयू का दामन थाम लेंगे। लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो श्याम रजक ने ऐसे ही राजद का साथ नहीं छोड़ा। श्याम रजक को विधान परिषद भेजने की बात राजद ने पहले कही थी, लेकिन राजद अपने वादे से मुकर गई। ऐसे में श्याम रजक विधान परिषद तो जाएंगे, लेकिन उन्हें जदयू भेजेगी। जी हाँ, अब श्याम रजक जैसा कद्दावर नेता इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में आता है तो जाहिर सी बात है कि उसे बड़ा तोहफा भी मिलना चाहिए। बिहार में एनडीए की सरकार है और जब राज्यसभा के लिए भाजपा ने दोनों कैंडिडेट का नाम तय किया तो जाहिर सी बात है कि एमएलसी की जो एक सीट सुनील सिंह की खाली हुई है उस पर जदयू अपने उम्मीदवार को भेजेगी और ये बात लगभग 100% तय है कि विधान परिषद की खाली सीट पर जदयू ही अपना उम्मीदवार भेजेगी। अब इस रेस में जदयू से पहले नाम जो चल रहा था वो मनीष वर्मा का था, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने भी जदयू ज्वाइन किया था, यहाँ तक कि उन्हें नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन अब जब श्याम रजक की एंट्री जदयू में होने वाली है, ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है कि जदयू इन्हें विधान परिषद भेजने का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा और चल रही है कि श्याम रजक के एनडीए में शामिल होने से एनडीए और मजबूत होगा। जी हाँ, इससे पहले 2 दलित नेता एनडीए में शामिल हैं और तीसरे दलित नेता अगर श्याम रजक के रूप में आ जाते हैं तो इससे एनडीए को काफी मजबूती मिलेगी। दरअसल बिहार में इस समय दलित राजनीति के 3 बड़े चेहरे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और श्याम रजक हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान तो पहले से ही एनडीए के खेमे में हैं। ऐसे में यदि श्याम रजक भी जदयू ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे बिहार के तीनों सबसे बड़े दलित चेहरे एनडीए के खेमे में आ जाएंगे। इससे भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के लिए बिहार विधानसभा की चुनावी लड़ाई आसान हो सकती है। बता दें कि शुरुआती दौर पर इसे लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है, लेकिन अपने वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले लालू यादव को श्याम रजक के जाने से कितना नुकसान होगा यह कह पाना आसान नहीं है। भाजपा इस समय जिस सबसे गंभीर संकट से जूझ रही है वह दलितों और संविधान के मुद्दे से जुड़ा है। राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उस पर इसी मुद्दे को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा सकती है। ऐसी परिस्थिति में श्याम रजक जैसे नेताओं की भाजपा एनडीए के लिए उपयोगिता बढ़ जाती है। जातीय राजनीति की प्रमुखता वाले बिहार में श्याम रजक समेत दलित नेताओं की तिगड़ी विपक्ष के हमलों का सटीक जवाब हो सकती है। ऐसे में एक तरह से श्याम रजक को विधान परिषद भेजना नीतीश कुमार की मजबूरी के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा भी इसके पीछे कई सारी वजह है। दरअसल श्याम रजक का राजनीतिक सफर जो रहा है वह भी काफी दिलचस्प रहा। 70 साल के श्याम रजक धोबी जाति से आते हैं। वे जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए 1974 के आंदोलन की उपज भी हैं। राजद के गठन के बाद वह लालू के साथ हो लिए। लालू यादव ने उन्हें राजनीति में जगह दी। 1995 में राजद के टिकट से ही उन्होंने चुनाव लड़ा, इसमें भी उन्हें जीत मिली। इसके बाद वह लालू के संगठन में भी पैठ बना लिए थे। फुलवारी से उन्हें 6 बार लगातार जीत मिली। राजद में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद भी मिला था। बता दें कि 2009 में श्याम रजक ने लालू की पार्टी राजद के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और नीतीश कुमार के खासम खास भी बन गए। उन्हें अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया। नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें मंत्री पद भी मिला। 2019 से 2020 तक श्याम रजक नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री रहे। वहीं 2020 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जदयू में बगावत शुरू कर दी थी। फिर अगस्त 2020 में जदयू ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया।
इसके बाद वे फिर आरजेडी में शामिल हुए। श्याम रजक को राजद में फिर से बड़ी जिम्मेवारी दी गई। श्याम रजक को फिर से राजद का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। हालांकि श्याम रजक की राजद में एंट्री के कुछ दिनों बाद ही तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया था। 2024 में एक बार फिर से श्याम रजक ने लालू यादव की पार्टी राजद को बाय कह दिया। उन्होंने इस दौरान एक शायरी भी लिखी जो कि खूब वायरल हो रही है। उन्होंने लिखा कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं दस्तेदारी निभा रहा था। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजद के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। राजद में राष्ट्रीय महासचिव का पद संभाल चुके श्याम रजक के अब जदयू में आने की चर्चाएं काफी तेज है। तो अब जदयू में आने की चर्चाएं तो तेज हैं ही श्याम रजक के, लेकिन अपने सूत्रों की बात करें तो जहां तक जानकारी हमें मिली है उस अनुसार श्याम रजक को जदयू विधान परिषद भेजेगी और इस रेस में दो ही नाम सबसे आगे शामिल है, जिसमें कि एक तो मनीष वर्मा का नाम है, दूसरा श्याम रजक का नाम है। और अब श्याम रजक की एंट्री होने के बाद से कहीं ना कहीं मनीष वर्मा को विधान परिषद भेजने की जो संभावनाएं हैं वह कम होती हुई नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जब जदयू को खुद ही भेजना है, खुद की पार्टी से ही उम्मीदवार का नाम बताना है, तो ऐसे में श्याम रजक पर जरूर दांव लगाएगी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि श्याम रजक दलित के रूप में, दलित नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा जो है कि एनडीए में शामिल होंगे और इसका बड़ा फायदा आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में ना सिर्फ जदयू को मिलेगा बल्कि इसका पूरा का पूरा फायदा एनडीए को भी मिलेगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में श्याम रजक को जदयू भेज रही है विधान परिषद या नहीं। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं? क्या आपको लगता है कि श्याम रजक को विधान परिषद जाना चाहिए और जदयू इन्हें भेजने का काम करेगी? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज के इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।